हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है वो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। वीडियो आपका वो आप लोग वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग देख लिए हैं वो लोग पार्ट 3 देखेंगे, या पार्ट 3 देख भी लेते हैं तब पार्ट 1 पार्ट 2 आप जा करके कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम उसका लिंक पिन कर देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब बात करते हैं अपने वेक्टर अलजेब्रा पे। यह हम लोग का है तीसरा वीडियो पार्ट 3, जिसमें हम यूनिट वेक्टर के बारे में समझेंगे। यूनिट वेक्टर होता क्या है, देखिए वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर में है ना, हम लोग जनरली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हम लोग देखेंगे। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई कैप से दिखाते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप से दिखाते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसके के कैप से दिखाते हैं। बात क्लियर है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप से दिखाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे कैप से दिखाएंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के कैप से दिखाएंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। यूनिट वेक्टर के हम लोग बात समझ गए। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होगा उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, चलिए समझते हैं इसको। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, आई कैप से, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इसको हम लोग दिखाएंगे जे कैप से। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इसको हम दिखाएंगे के कैप से। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। ये हम लोग का यूनिट वेक्टर है। इसको यह जो यूनिट वेक्टर है ना, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। ये बात ध्यान रखना है कि जो यूनिट वेक्टर है ये कैसा है, तो ये वेक्टर है ऑर्थोगोनल। ऐसा हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल। चलिए इसको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलिए यह हो गया हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। इसका एक्चुअल नाम ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके डॉट के बारे में देखेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। थोड़ा डॉट के बारे में आपको हम चर्चा कर देते हैं कि दो वेक्टर के जो डॉट होते हैं, जैसे वेक्टर यहाँ पे ए डॉट को यहाँ पर दिखाते हैं ए डॉट बी, इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ए डॉट बी का बात किया जाएगा तो हम लोग कैसे इसको पता लगाते हैं, तो ए का मॉड लेते हैं मॉड ए, बी का मॉड लेंगे मॉड बी, और ए और दो वेक्टर है, ये वाला ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो थीटा है। तो ए डॉट बी निकालना होगा तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऐसा होता है। ये डॉट होता है। डॉट के बारे में इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन हम लोग का जो टॉपिक आज का है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए सेम सेम का डॉट, जैसे आई का डॉट आई से, जे का डॉट के का डॉट के से, तो आई का डॉट आई से हो, जे का डॉट जे का डॉट के से हो, तो सेम सेम का डॉट हम लोग क्या बताएंगे, इसको बताते हैं वन। इसका रिजल्ट वन आता है। जे डॉट जे क्या आएगा, वन आएगा। के डॉट क्या आएगा, तो वन आएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आई का आई कैप से कराएंगे तो एंगल हमारा बनता है थीटा का मान जीरो आता है, तो कॉस जीरो का मान एक हो जाता है। मॉड ए यूनिट वेक्टर है, मॉड बी भी यूनिट वेक्टर है, तो एक गुना एक आता है, ठीक है। वो सब बात अलग चीज है। आई डॉट आई का मान एक होगा, जे डॉट जे का मान एक होगा, के डॉट के का मान एक होगा, ये हम लोग को याद रखना है। अब डिफरेंट का डॉट आई डॉट जे, तो 90 एंगल बनेगा तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो आ जाता है, इसलिए आई डॉट जे चाहे जे डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जे डॉट के डॉट जे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा।
के डॉट आई लिखे चाहे आई डॉट के लिखे, इसके वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है? सेम का डॉट कराना होता है, आंसर 1 होगा। डिफरेंट का डॉट कराना होगा तो आंसर हमारा 0 होगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे या जे डॉट आई का वैल्यू 0 आएगा, जे डॉट के या के डॉट जे का वैल्यू 0 आएगा, के डॉट आई या आई डॉट के का वैल्यू 0 आएगा। सेम का डॉट 1 बताएंगे आंसर, डिफरेंट हो जाएगा, जैसे आई सेम हो गया, आई जे डिफरेंट हो गया, तो सेम 1, डिफरेंट 0। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो इसको भी समझ लीजिए। हमारा जो हम लोग पढ़ रहे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परिमाण मैंने एक बताया, जैसे मॉड आई कैप, मॉड जे कैप, मॉड के कैप, तो इसको हम लोग आंसर क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। इसके परिमाण 1 होता है। जैसे मॉड जे कैप, बीएससीबी में आपके बिहार बोर्ड के पेपर 2019 में पूछा गया कि मॉड जे कैप का वैल्यू कितना होगा, तो अभी मैंने बताया कि आई कैप का मॉड चाहे जे कैप का के कैप का, चूंकि यह यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे? ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में 3 है, तो इसका आंसर हमारा होगा बी। चलिए अब हम डॉट के बारे में देखते हैं। छोटा सा बात है, आई डॉट आई क्या पूछा गया? सेम का डॉट, सेम का डॉट बोलेंगे तो क्या बताएंगे? इसका आंसर 1 बताएंगे। तो देखिए 1 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 0 है, 1 है, -1 जे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ आई डॉट जे पूछा क्या है, तो आई डॉट जे क्या बताएंगे? ये डिफरेंट हो गया, तो जब ये डिफरेंट हो जाएगा आई डॉट जे, तो इसका आंसर हम लोग क्या बताएंगे? डिफरेंट का आंसर 0, सेम का आंसर 1, डिफरेंट का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए ये बता 3 नंबर आप लोग खुद से करिएगा, ये हमारे को बीएससी 2016-17 में पूछा गया, जे डॉट जे आप लोग खुद के बीएससी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों सवाल आप लोग अपना आंसर करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम समझ जाएंगे कि आप लोग इस बात को समझ पाए हैं। नेक्स्ट ए डॉट ए, अब ए डॉट ए कहा जाएगा ना, इसका आंसर होगा ए डॉट ए का मतलब यहाँ पे है ए कैप, यहाँ पे क्या है? ए कैप। ठीक है, ए कैप यानी कि मॉड है, यूनिट वेक्टर ये भी, यूनिट वेक्टर ये भी है, तो इसका भी आंसर हम लोग भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे कैप लगा है, ए कैप। लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता ना कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तब इसका आंसर हम लोग देते हैं मॉड ए का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ए कैप डॉट ए कैप, ये भी यूनिट वेक्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ आंसर देखिए, हमको गुना का दूध, इसको गुना का 2 गुना 3 पहले ले लीजिएगा, आई का डॉट जे से कराइएगा, तो आपको भी पता है कि डिफरेंट का डॉट 0 होता है, तो 2 3 6, इसका वैल्यू आएगा 0, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। तो डिफरेंट देखेंगे आई डॉट जे, तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर। अब आगे बढ़े हम लोग, देखिए आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। बिहार बोर्ड ने 2022 में क्वेश्चन को पूछा है। अब आगे क्रॉस, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, उसको डॉट ए स्केलर कहते हैं, इसको क्रॉस कहते हैं। क्रॉस का भी थोड़ा मतलब आपको समझा देते हैं। जैसे 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ये है इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप, जिसे दिखाते हैं। तो हम आपसे बोलेंगे ना कि ए क्रॉस बी हमको बताइए, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आप हमें क्या बताइएगा? तो हमें बताइएगा आप ए क्रॉस बी की मॉड ए मॉड बी, डॉट में आता है कॉस, लेकिन क्रॉस में आता है साइन, तो साइन थीटा, एक एक्स्ट्रा आता है एन कैप, जिसका एन कैप क्या है? तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश, और इसका रिजल्ट आता है, इसका परिमाण आएगा 1, यानी मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, डॉट आसान है, क्रॉस में थोड़ा सा अपना दिमाग अस्थिर करके बनाना पड़ता है, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए हम लोग एक सर्कल रूल को देखेंगे। ठीक है ना, ये सर्कल रूल हमारा क्या कहता है? देखिए ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है ना, एक जगह हमने आई कैप लिख दिया, एक जगह जे कैप, एक जगह के कैप। जब आपको ऐसा सवाल बनाना है तो आप ऐसा बना लीजिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब आप देखिए मैंने इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी घूमता है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, हम लोग घूम रहे हैं ऐसे, तो घड़ी की सुई घूमने की दिशा क्लॉकवाइज, और घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो अब हम ऐसे घूमेंगे ना,
तो आई का क्रॉस जे से कराया जाएगा, आई जे। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और ठीक आगे वाला वेक्टर आएगा। जैसे देखिए आई और जे, आई में जे से क्रॉस कराएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब इधर से घूम रहे हैं, तो रिजल्ट आगे वाला के के पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। लेकिन आप उल्टा घूमिएगा, जे से आई, तो रिजल्ट इसके आगे वाला मिलेगा के के, लेकिन निगेटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखे क्लॉकवाइज, ऐसे घूमिएगा तो क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट हमारा जो आएगा निगेटिव आएगा, ठीक आगे वाला वेक्टर होगा। तो ऐसे घूमिए, देखिए ऐसे घूमिए, पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आई का जे से क्रॉस कराएंगे तो के मिलेगा, जे का के से, जे क्रॉस के कराएंगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई कराएंगे तो जे मिलेगा। लेकिन आप उल्टा घूमिए, आई का के से कराइए तो मिलेगा माइनस जे, के का जे से कराइए तो मिलेगा माइनस आई, जे का आई से कराइए तो माइनस के मिलेगा। इसी बात को यहाँ पर समझ लेना है। आई क्रॉस जे घूम रहे हैं ऐसे, आई क्रॉस जे क्या मिलने वाला है, आई क्रॉस जे हमारा मिलेगा पॉजिटिव, आई क्रॉस जे ऐसे, तो पॉजिटिव में के मिलेगा, के कैप। लेकिन इसका उल्टा जे क्रॉस आई, तो यहाँ पे नहीं, जे क्रॉस आई ऐसे घूमे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस आई कैप। जे क्रॉस के, इसको हम लोग जे क्रॉस आई को हम लगा बोलेंगे माइनस जे कैप। ठीक है, अब यहाँ समझिए, तीन गो चीज है, ये आई जे, तो आंसर हमारा के में आएगा, मतलब तीसरा क्या आएगा, आई जे के, दो को जाएगा, तीसरा क्या, लेकिन पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, यही देखना है। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ऐसे घूम रहे हैं, तो आएगा यहाँ पे आई कैप। लेकिन उल्टा घूमेगा, के क्रॉस जे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में आई कैप मिलेगा। यहाँ के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जे। आई, आई क्रॉस के करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस जे कैप। ये बात ध्यान रखना है। और ये तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए बताए हैं, सेम सेम होगा ना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो वैल्यू 0 बताएंगे। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम इस पर क्वेश्चन, जे क्रॉस के। तो देखिए हम लोग तुरंत अपना ऐसे कर लिया, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसा बना लिए हम लोग। हमसे क्या बोला है, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के ऐसे आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट वाला मिलेगा, और नेक्स्ट वाला पॉजिटिव मिलेगा, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्या आएगा, तो पॉजिटिव में आई कैप आएगा। के क्रॉस के बोला गया है, तो के क्रॉस सेम सेम है, तो सेम सेम के लिए आंसर हमारा क्या होगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग इसको खुद करिए, आप इसके लिए आप एक्स्ट्रा बना ले तुरंत, आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे घूमेंगे तो पॉजिटिव, ऐसे घूमेंगे तो निगेटिव। ठीक है, देखिए इसका आंसर आप लोग बनाइएगा, जे क्रॉस जे भी आप लोग बनाइएगा। ये सब हो गया है, सब पूछा हुआ प्रश्न है हमारा, ए क्रॉस ए, सेम सेम क्रॉस, तो सेम सेम क्रॉस हमारा क्या आता है, 0 आता है, ए क्रॉस ए। चलिए यहाँ हो गया हम लोग का। आज हम लोग क्या सीखे क्लास में, आज क्लास हम लोग सीखे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो होता है उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप लाइक बटन दबाइएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, और कमेंट में बॉक्स में अपना मत बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आ सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।